असम के हरे भरे पहाड़ों में बसा जतिंगा गांव रहस्य से घिरा हुआ है। जेमे नागा जनजाति का यह खूबसूरत गांव एक अजीबोगरीब घटना के लिए जाना जाता है, जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है और दुनिया की कल्पना को मोहित कर लिया है। हर मानसून अगस्त और नवंबर के बीच सैकड़ों पक्षी आसमान से नीचे उतरते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी मौत ही उनको बुला रही हो। ये विचित्र घटना, जिसे पक्षी आत्महत्या की घटना के रूप में जाना जाता है, ने जतिंगा को एंटोन पेरियर गेया और वैज्ञानिक जांच का विषय बना दिया है। जतिंगा की भयानक सुंदरता निर्विवाद है। ऊंचे ऊंचे पेड़ गांव पर लंबी परछाई डालते हैं, जबकि हवा में कीड़ों की आवाज गूंजती है। अपनी गर्मजोशी भरी मेहमाननवाजी के लिए जाने जाने वाले गांव वाले लंबे समय से अपने आसपास होने वाली अजीब घटनाओं के आदी रहे हैं। फिर भी वे पूरी तरह से गिरते पक्षियों के रहस्य की व्याख्या नहीं कर सकते। जतिंगा असम के दीमा हसाओ जिले में स्थित है, जो पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जो अपने चाय बागानों और लुभावने परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। यह छोटा सा गांव समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर बोराइल पर्वत श्रृंखला के बीच बसा है। घने जंगलों से आच्छादित इस क्षेत्र की हरी भरी पहाड़ियां वनस्पतियों और जीवों की एक समृद्ध विविधता का घर है। गांव तक एक घुमावदार सड़क से पहुंचा जा सकता है, जो पहाड़ियों के बीच से होकर जाती है और आश्चर्यजनक विस्तारों की झलक पेश करती है। जतिंगा की यात्रा अपने आप में एक साहसिक कार्य है, जो इस क्षेत्र की सुदूर सुंदरता का प्रमाण है। जतिंगा की भौगोलिक स्थिति पक्षी आत्महत्या की घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह गांव एक घाटी में स्थित है, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो एक अनोखा हवा की प्रभाव पैदा करता है। यह घटना इस क्षेत्र के मानसूनी मौसम के साथ मिलकर पक्षियों के भटकाव में योगदान करती है। पक्षी आत्महत्या की घटना आमतौर पर मानसून के मौसम में अगस्त से नवंबर तक अमावस्या की रातों में होती है। जैसे ही अंधेरा छा जाता है और कोहरा गांव को अपनी चपेट में ले लेता है, सैकड़ों पक्षी अजीब व्यवहार प्रदर्शित करने लगते हैं। वे वस्तुओं और इमारतों से टकराते हैं, कुछ जमीन पर गिर जाते हैं और गांव की रोशनी की ओर खींचे हुए प्रतीत होते हैं। वे धुंधले और भ्रमित दिखाई देते हैं। गांव वाले उनके ठीक पास तक जा सकते हैं। इन घटनाओं में शामिल पक्षी किसी एक प्रजाति तक ही सीमित नहीं है। 40 से अधिक प्रजातियों को इस असामान्य व्यवहार में देखा गया है। माना जाता है कि वायुमंडलीय परिस्थितियों का संयोजन पक्षियों के भटकाव को बढ़ा देता है। वैज्ञानिकों ने जतिंगा पक्षी आत्महत्याओं की व्याख्या करने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं। एक प्रमुख सिद्धांत पक्षियों की नौवहन क्षमताओं पर कोहरे और मानसूनी मौसम के भटकाव प्रभावों के इर्द गिर्द केंद्रित है। मानसून के मौसम में जतिंगा को घेरने वाला घना कोहरा पक्षियों के आंतरिक कंपास को बाधित कर सकता है। एक अन्य सिद्धांत से पता चलता है कि पक्षी गांव की रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं। कुछ वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि पक्षी, विशेष रूप से प्रवासी प्रजातियां, अपनी लंबी यात्रा के बाद थकावट और निर्जलीकरण से पीड़ित हो सकते हैं। हालांकि ये वैज्ञानिक सिद्धांत प्रशंसनीय स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं। जतिंगा पक्षी आत्महत्याएं एक रहस्य बनी हुई हैं। खंड 5, स्थानीय मान्यताएं, जतिंगा के मिथक और किंवदंतियां। अपने प्राकृतिक परिवेश से गहराई से जुड़ी जेमे नागा जनजाति पक्षी आत्महत्याओं के बारे में अपनी मान्यताएं रखती है, जो लोक कथाओं में निरंतर हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये मान्यताएं घटना के लिए वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती हैं, जो जनजाति की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रथाओं से जुड़ी हुई है। एक किंवदंती जतिंगा के आसपास की पहाड़ियों में रहने वाली दुष्ट आत्माओं की कहानी बयान करती है। ये आत्माएं ग्रामीणों द्वारा नाराज होकर पक्षियों को अपना रास्ता भूलकर उनकी मौत का कारण बनकर बदला लेना चाहती थी। एक और कहानी उस समय की बात करती है, जब गांव चूहों के झुंड से त्रस्त था, जो उनकी फसलों और आजीविका के लिए खतरा थे। ग्रामीण किसी उपाय के लिए बेताब होकर ईश्वरीय हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना करते थे। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर पक्षियों के झुंड के रूप में मिला, जो गांव पर उतरे और चूहों को खा गए। खंड 6, पर्यटन, एक बर्ड वॉचर का स्वर्ग। जतिंगा पक्षी आत्महत्याएं
अपनी भयानक प्रकृति के बावजूद विडंबना यह है कि गांव को एक अद्वितीय पर्यटन स्थल में बदल दिया है, जो दूर दूर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। बर्ड वॉचर, पक्षी विज्ञानी और जिज्ञासु यात्री असामान्य घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखने की उम्मीद में मानसून के मौसम में इस सुदूर बस्ती में आते हैं। पर्यटकों की आमद ने जतिंगा में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और जीवन शैली प्रभावित हुई है। बढ़ती संख्या में आने वाले पर्यटकों को ठहराने के लिए गेस्ट हाउस और होमस्टे खुल गए हैं, जिससे ग्रामीणों के लिए आय के अतिरिक्त अवसर पैदा हुए हैं। पर्यटन उछाल के कारण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता भी बढ़ी है। स्थानीय समुदाय पक्षियों और उनके आवास की रक्षा की आवश्यकता को पहचानते हुए सतत पर्यटन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए उपाय लागू किए हैं। पर्यटकों को इस घटना के बारे में शिक्षित किया जाता है और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि वे पक्षियों के प्राकृतिक व्यवहार को बिगाड़े बिना सुरक्षित दूरी से उनका निरीक्षण करें। खंड 7 जतिंगा महोत्सव, एवियन साजिश का जश्न। असामान्य के एक अनोखे उत्सव में जतिंगा एक वार्षिक उत्सव का आयोजन करता है, जो पक्षी आत्महत्या की घटना के साथ मेल खाता है। हर अक्टूबर में आयोजित होने वाला जतिंगा महोत्सव पर्यटकों और शोधकर्ताओं को समान रूप से आकर्षित करता है, जो इस घटना के सांस्कृतिक महत्व और इसे समझने के वैज्ञानिक प्रयासों की झलक पेश करता है। इस उत्सव में जेमे नागा जनजाति द्वारा पारंपरिक नृत्य और संगीत का प्रदर्शन किया जाता है, जो उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। स्थानीय कारीगर अपने शिल्प का प्रदर्शन करते हैं, जो पर्यटकों को जतिंगा की जीवंत कलात्मकता का स्वाद चखाते हैं। यह त्योहार पक्षी आत्महत्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है, जहां वैज्ञानिक और शोधकर्ता अपने निष्कर्ष साझा करते हैं और पक्षियों और उनके आवास की रक्षा के महत्व पर चर्चा करते हैं। खंड 8 संरक्षण के प्रयास, जतिंगा के वन्य जीवों की रक्षा करना। जतिंगा की अनूठी जैव विविधता को संरक्षित करने के महत्व को स्वीकार करते हुए हाल के वर्षों में संरक्षण प्रयासों को गति मिली है। स्थानीय समुदाय, सरकारी एजेंसियां और गैर लाभकारी संगठन पक्षियों और उनके आवास की रक्षा के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता सुनिश्चित हो सके। प्रमुख संरक्षण पहलों में से एक में ग्रामीणों के बीच पक्षियों की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना शामिल है। पक्षी आत्महत्याओं से जुड़े मिथकों और भ्रांतियों को दूर करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो पक्षी आगंतुकों के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देते हैं। मानसून के मौसम में पक्षियों पर कृत्रिम रोशनी के प्रभाव को कम करने के प्रयास जारी हैं। ग्रामीणों को प्रकाश प्रदूषण को कम करने के लिए पर्दे या अंधा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और वैकल्पिक प्रकाश समाधान जो पक्षियों के लिए कम भटकाव वाले हों की तलाश की जा रही है। खंड 9 जतिंगा का भविष्य, पर्यटन और परंपरा का संतुलन। जतिंगा एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जो अपनी सांस्कृतिक पहचान और पारिस्थितिक अखंडता के संरक्षण के साथ अपनी नई पर्यटन प्रसिद्धि को संतुलित करने की चुनौतियों का सामना कर रहा है। पर्यटकों की आमद जहां स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है, वहीं यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी लाती है कि पर्यटन व्यवहार टिकाऊ हो और गांव के अनूठे चरित्र की कीमत पर न हो। जतिंगा का भविष्य अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करते हुए विकास के लिए एक उपकरण के रूप में पर्यटन को अपनाने की क्षमता में निहित है। समुदाय आधारित पर्यटन पहलें जो स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाती हैं और उन्हें पर्यटन उद्योग में हिस्सेदारी प्रदान करती हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि पर्यटन के लाभों को समान रूप से वितरित किया जाए। जतिंगा की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए जेमे नागा जनजाति के पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं को संरक्षित करना आवश्यक है। खंड 10 निष्कर्ष, जतिंगा का स्थायी आकर्षण। जतिंगा अपनी गूढ़ पक्षी आत्महत्याओं के साथ प्रकृति के रहस्यों का प्रमाण है। प्राकृतिक आश्चर्य, वैज्ञानिक जिज्ञासा और सांस्कृतिक महत्व का गांव का अनूठा मिश्रण दुनिया की कल्पना को मोहित करता रहता है। जबकि वैज्ञानिक पक्षी आत्महत्याओं के पीछे के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करते हैं, स्थानीय समुदाय अपनी मान्यताओं पर कायम है
जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जतिंगा की कहानी मानवता और प्राकृतिक दुनिया के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाती है। पक्षी आत्महत्याएं जबकि दुखद हैं, इस बात की कड़ी याद दिलाती हैं कि मानवीय गतिविधियों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।